हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है गुजरात सर्कल में पीए का जो एग्ज़ाम हुआ है 2022 में, उस पेपर के सॉल्यूशन को आज हम लोग करेंगे। एक तरीके से कहीं आंसर की हम लोग करने वाले हैं। तो पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनके सॉल्यूशन को करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि द 3 एप्लीकेशंस अवेलेबल इन दर्पण CSIR, यानी कि जो दर्पण CSI होता है या कहीं आपसे RICT की जो डिवाइस है उसमें जो 3 एप्लीकेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, बेसिकली आपसे ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में है CBS PLI एंड डेमो बुकिंग ऐप। ये तीनों दर्पण के CSI या RICT डिवाइसेस में ये ऐप होते हैं। CBS PLI एंड डेल ऐप ये भी होते हैं। CBS डेल ऐप एंड डेमो बुकिंग ऐप ये भी तीनों होते हैं। और डेल ऐप कॉमन ऐप एंड डेमो बुकिंग ये भी तीनों CBS के CSI के जो दर्पण है या RICT डिवाइस है, इनमें ये तीनों डिवाइसेस होती हैं या तीनों एप्लीकेशंस होते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न के लिए कोई भी ऑप्शन सटीक नहीं है, चारों ही ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इस प्रश्न को छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि द IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन। डाक विभाग की IT आधुनिकीकरण परियोजना को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में अनुमोदित किया गया था? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 2012 में इसे अनुमोदित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि फुल फॉर्म ऑफ दर्पण इस, दर्पण की फुल फॉर्म क्या है? DARPAN की फुल फॉर्म क्या है, यह पूछा गया है। तो दर्पण की फुल फॉर्म है डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि फुल फॉर्म ऑफ SAP इज, SAP का पूरा नाम क्या है? तो SAP का पूरा नाम है सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि सोल ID ऑफ अ पोस्ट ऑफिस इज रिलेटेड टू विच मॉड्यूल। सोल ID पोस्ट ऑफिस के किस मॉड्यूल से संबंधित होती है, ये पूछा गया है। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए फनेकल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि पोस्ट ऑफिस स्टाफ यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल्स टू मैनेज डिलीवरी ऑफ मेल्स एंड आर्टिकल्स इन पोस्ट ऑफिस। डाकघर के कर्मचारी डाकघरों में मेल और डाक वस्तुओं का वितरण का प्रबंधन करने के लिए निम्नलिखित में से किस मॉड्यूल का उपयोग करते हैं? तो बेसिकली SAP में एक ऑप्शन होता है DPMS, इसमें ही पोस्टमैन्स की जो डाक की जो डिलीवरी वगैरह है उसको मैनेज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। IPVS जो कि बैक ऑफिस में होता है, IPVS जो कि बैक ऑफिस में होता है, इसमें डिस्पैच से संबंधित कार्य किए जाते हैं, लेकिन इसके लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि PMA इज इशूड इन पोस्ट ऑफिस फॉर फॉलोइंग वर्क। PMA का प्रयोग डाकघर में निम्नलिखित में से किन कार्यों के लिए किया जाता है? तो PMA का जो काम है या PMA का जो फुल फॉर्म है वो बेसिकली है पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है? डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स की जाती हैं, और उसी के साथ साथ में लेटर बॉक्स को क्लियर करने के लिए भी ऑप्शंस आजकल दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट द पार्ट ऑफ RICT डिवाइस प्रोवाइडेड टू ब्रांच पोस्ट ऑफिस, यानी कि RICT डिवाइसेस जो कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस को दी गई हैं, इनके साथ साथ में अन्य डिवाइसेस भी दी गई हैं। तो इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि RICT डिवाइस के साथ में ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए प्रोवाइड नहीं करवाई गई है? तो फिंगरप्रिंट स्कैनर, थर्मल प्रिंटर और कैमरा RICT डिवाइसेस के साथ साथ में ब्रांच पोस्ट ऑफिस को प्रोवाइड की गई हैं, लेकिन आइरिस स्कैनर जैसे हम लोग बोलते हैं ये प्रोवाइड नहीं करवाया गया है। इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012। IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 का निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक नहीं है? तो IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 के जो कंपोनेंट्स हैं वो है CSI, CBS, दर्पण, लेकिन प्रोजेक्ट एरो इसका पार्ट नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल कैन वर्क ऑन ऑफलाइन मोड। निम्नलिखित में से कौन सा मॉड्यूल ऑफलाइन मोड में काम कर सकता है?
तो जो पॉइंट ऑफ सेल होता है इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कार्य किए जा सकते हैं, यानी कि ऑफलाइन में मेल बुकिंग से संबंधित कार्य किया जाता है और ऑनलाइन में आईपीबी, फाइनेंस, पीएलआई से संबंधित कार्य किए जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, बाकी के सभी ऑनलाइन मोड में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कंपनसेशन फॉर इंटरनेशनल रजिस्टर्ड पार्सल बुक्ड इन इंडिया फॉर लॉस, थेफ्ट और टोटल डैमेज इज, यानी कि भारत में बुक हुए अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर्ड पार्सल के खोने, चोरी या क्षति होने पर कितना कंपनसेशन देते हैं। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 40 SDR, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन इज लोकेटेड एट, APPU का मुख्यालय कहां पर स्थित है, यह पूछा गया है। तो इसका जो मुख्यालय है वो थाईलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि इंडिया ज्वाइन द APPU इन द ईयर, भारत ने APPU को कब ज्वाइन किया था। तो इंडिया ने APPU को 1973 में ज्वाइन किया था, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, फॉरेन आर्टिकल एक्सेप्ट BP एड्रेसेस एज पोस्ट रेस्टेंटे आर डिटेन इन द पोस्ट ऑफिस ऑफ डिलीवरी फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग, यानी कि ऐसे फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स BP को छोड़ करके जिनको पोस्ट रेस्टेंट के एड्रेस किया जाता है डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में, कितने समय से ज़्यादा उन्हें डिटेन नहीं किया जा सकता है, ये पूछा गया है आपसे। तो ऐसे आर्टिकल्स को मैक्सिमम 7 डेज के लिए डिटेन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि द मैक्सिमम वेट ऑफ एन एयरमेल लेटर शुड नॉट एक्सीड, एयरमेल पत्र का अधिकतम भार कितना हो सकता है। तो 2 kg से ज्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया व्हाट इज सीसोग्राम, सिकोग्राम क्या है या सीसोग्राम क्या है। तो सिकोग्राम या सीसोग्राम ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट या लिटरेचर फॉर ब्लाइंड का दूसरा नाम है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि इन फॉरेन पोस्ट द टर्म L.C का मतलब क्या है। तो L.C का पूरा नाम क्या है या LC का पूरा नाम क्या है, यह पूछा गया है। तो LC का पूरा नाम होता है लेटर्स एंड कार्ड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि एन एयरोग्राम शुड नॉट वेट मोर देन, एक एयरोग्राम का अधिकतम भार कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम एक एयरोग्राम 3 ग्राम का हो सकता है, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 में कि कंप्लेंट्स एंड इंक्वायरीज रिगार्डिंग आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल एंड पार्सल मेल इन फॉरेन पोस्ट मस्ट बी सबमिटेड बिफोर द लैप्स ऑफ, विदेशी डाक के पत्र, डाक और पार्सल डाक के संबंध में शिकायतों और पूछताछ कितने समय के भीतर प्रस्तुत करनी होती है। तो ये 1 साल के अंदर अंदर हम लोगों को कंप्लेंट्स और जो इंक्वायरीज हैं वो कर सकते हैं फॉरेन लेटर मेल या पार्सल मेल के केस में, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है डायमेंशंस फॉर प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड एयर मेल पोस्ट कार्ड इज, यानी कि प्राइवेट एयर मेल पोस्ट कार्ड की माप क्या हो सकती है। तो मैक्सिमम जो डायमेंशंस होती हैं वो होती है 105 × 148 mm, मिनिमम होती है 90 × 140 mm, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम्स स्टार्टेड इन, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम की शुरुआत कब की गई थी। तो 2021 में इसकी शुरुआत हुई है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि विलेज सॉर्टिंग लिस्ट इन फॉर्म M52 विल बी प्रिपेयर्ड एंड सप्लाई टू ईच ऑफिसेस वाई, यानी किसके द्वारा फॉर्म M52 में ग्राम छटाई सूची तैयार कर प्रत्येक कार्यालय को उपलब्ध कराई जाती है। तो ये ड्यूटी होती है सब डिविजनल के इंस्पेक्टर की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में सजेशंस एंड कंप्लेंट्स बुक, यानी कि MS94 विल बी केप्ट बाई, यानी कि सुझाव एवं सुझाव पुस्तिका
सुझाव एवं शिकायत पुस्तिका किसके द्वारा रखी जाती है? तो ये सभी पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध होती है। इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि बीओ सेंट टू इट्स अकाउंट ऑफिस, यानी कि बीओ अपने अकाउंट ऑफिसेस को एसओ या एचओ के लिए क्या भेजती है? तो बीओ अपना बीओ डेली अकाउंट भेजती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफिस कैन नॉट बी या कैश ऑफिस? निम्नलिखित में से कैश ऑफिस कौन सी नहीं हो सकती है? तो एक ब्रांच ऑफिस कैश ऑफिस नहीं हो सकती है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया कि ईच सेट ऑफ अ सॉर्टिंग मेल ऑफिस इज डिवाइडेड इनटू, छटाई मेल कार्यालय के प्रत्येक सेट में कितने विभाग होते हैं? तो इसमें टोटल 4 डिपार्टमेंट्स होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में है ट्रांजिट बैग्स मस्ट ऑलवेज बी क्लोज्ड एंड सील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ। जो ट्रांजिट बैग्स होते हैं वो हमेशा किसकी उपस्थिति में बंद कर किए जाते हैं और उन पर सील करने का काम किया जाता है? तो ट्रांजिट बैग्स होते हैं वो हेड शॉर्टिंग असिस्टेंट, हेड मेल गार्ड या मेल एजेंट की प्रेजेंस में उनको क्लोज किया जाता है और सील किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि पार्सल शॉर्टिंग केस मस्ट ऑलवेज बी केप्ट लॉग्ड when the work of the sorting is not going on and the key of it must remain custody working hours in custody। यानी कि जब छटाई का काम नहीं चल रहा हो तो पार्सल छटाई केस हमेशा बंद रखना चाहिए और इसकी चाबी काम के घंटों के दौरान किसकी हिरासत में रखनी चाहिए? तो पार्सल शॉर्टिंग असिस्टेंट के अंडर में ये चाबी है वो रखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि टेरिटोरियल registered bags for each state should be prepared when the number of registered letter exceeds। तो इस प्रश्न के लिए जो ऑप्शंस है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। 5 रजिस्टर्ड लेटर से ज्यादा हो जाता है तो प्रत्येक स्टेट के लिए टेरिटोरियल रजिस्टर्ड बैग बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में कैटेगरीज ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स आर। फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स को किन किन श्रेणियों में बांटा गया है? तो लेटर पोस्ट और पार्सल पोस्ट की श्रेणियों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, पार्सल डायरेक्टरेट वॉज एस्टेब्लिश्ड। पार्सल निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो पार्सल डायरेक्टरेट की जो स्थापना है वो 2018 में हुई थी, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि ब्लेंड लिटरेचर पैकेट्स BLP आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एयरमेल चार्जेस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। BLP पर पोस्टेज, रजिस्ट्रेशन फी फॉर एक्नॉलेजमेंट नहीं ली जाती है, लेकिन उनसे एयरमेल के जो चार्जेस हैं हवाई शुल्क है वो लिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि व्हाट इज द फी इन रुपीज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ लेटर। पत्र के पंजीकरण के लिए कितने रुपए का शुल्क लेते हैं? तो रजिस्ट्रेशन फी होती है 17 रुपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट के लिए इंश्योरेंस की मैक्सिमम लिमिट्स क्या है ये पूछा गया है, तो ये होती है 1 लाख रुपीज की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है कि द आरडी अकाउंट कैन बी कंटिन्यूड आफ्टर 60 मंथ्स डिपॉजिट फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ अप टू अ मैक्सिमम ऑफ। यानी कि एक आरडी अकाउंट 5 वर्ष के लिए खोला जाता है और ये 5 वर्ष पूरा होने पर मैक्सिमम इसे कितने वर्ष के लिए इसे एक्सटेंड कर सकते हैं ये पूछा गया है। तो मैक्सिमम इसे फर्दर आगे 5 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है द अकाउंट होल्डर ऑफ सीनियर सिटीजन स्कीम मे एक्सटेंड द अकाउंट फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स एंड मेकिंग एन एप्लीकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी। जो वरिष्ठ नागरिक का बचत योजना के जो खाता धारक हैं वो मैच्योरिटी के बाद में मैक्सिमम कितने समय के लिए बढ़ाए जा सकते हैं ये पूछा गया है, और उसी के साथ साथ ये पूछा गया है कि अगर किसी को एक्सटेंड करवाना है तो एप्लीकेशन कितने समय के भीतर दे सकते हैं। तो मैक्सिमम 3 वर्ष के लिए इसे एक्सटेंड किया जा सकता है,
3 वर्ष के लिए और 1 साल के भीतर भीतर उनको एप्लीकेशन देनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस अ पेंशन स्कीम कॉल्ड अटल पेंशन योजना। एपीवाई की शुरुआत इंडिया पोस्ट के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा की गई थी। ये कब से प्रभावी है? तो ये जो योजना है वो 1 जून 2015 से प्रभावी है, यानी कि इफेक्टिव है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि इन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना द प्रीमियम पेबल इज। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रीमियम कितना देना होता है? तो इस योजना के तहत 12 रुपए प्रति वर्ष हम लोग प्रीमियम पे करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY के तहत कितना प्रीमियम दे है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 330 रुपए प्रति वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम स्टार्टेड इन। डाक जीवन बीमा की शुरुआत कब हुई? तो डाक जीवन बीमा की शुरुआत हुई है 1 फरवरी 1884 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है कि पोस्टल रेजिडेंट आर्टिकल एक्सेप्ट वैल्यू पेबल कैन बी डिटेन्ड इन पोस्ट ऑफिस। ऐसे आर्टिकल्स जो कि बीपी आर्टिकल्स को छोड़ करके पोस्ट रेजिडेंट को एड्रेस किए जाते हैं, इन्हें पोस्ट ऑफिस में कितने समय के लिए डिटेन किया जा सकता है? तो इसके लिए जो सही आंसर है वो है मैक्सिमम 1 मंथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 हाउ मेनी डाइज हैज फ्रैंकिंग मशीन। फ्रैंकिंग मशीन में कितनी डाई होती हैं? तो 2 डाई होती हैं, वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई। इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि द वेट लिमिट ऑफ ए बुक पैकेट इज। बुक पैकेट की भार अधिकतम वजन कितना है, यानी कि बुक पैकेट की भार अधिकतम वजन कितना होता है ये पूछा गया है। तो मैक्सिमम वेट लिमिट है बुक पैकेट के लिए वो है 5 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि लिमिट टू ब्रांच ऑफिस फॉर बुकिंग ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल इज। बीमित वस्तु की बुकिंग के लिए शाखा कार्यालय की अधिकतम सीमा क्या है? तो ये है 600 रुपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया कि इन विच केसेस रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। तो रजिस्ट्रेशन है वो ऐसा कोई पार्सल जिसका वजन 4 किलोग्राम से ज्यादा है उसके लिए कंपलसरी है, इंश्योर्ड आर्टिकल्स के लिए कंपलसरी है, बीपी आर्टिकल्स के लिए कंपलसरी है। इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया स्टैम्प्स which are used for day-to-day postal mailing purposes and are available in various ascending denominations from 25 पैसे onwards at all post offices are called as। यानी कि ऐसी डाक टिकट जो कि 25 पैसे से लेकर के ऊपर तक के लिए होती हैं और ये इन्हें डे टू डे पोस्टल मेलिंग पर्पस के लिए इसे हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसी स्टैम्प्स को क्या कहा जाता है? तो ऐसी स्टैम्प्स को डेफिनेटिव स्टैम्प या नियत डाक टिकट कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 में है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर अवेलेबल फॉर कस्टमर। पीएलआई के तहत कितनी पॉलिसीज अवेलेबल हैं? तो टोटल 6 प्रकार की पॉलिसीज अवेलेबल हैं। इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया कि अ पीएलआई और आरपीएलआई पॉलिसी इज ट्रीटेड एज लैप्ड व्हेन अ पॉलिसी हैज नॉट कंप्लीटेड 3 आवर्स एंड 6 मंथ प्रीमियम हैज नॉट बीन पेड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में है पॉलिसी हैज कंप्लीटेड 3 इयर्स एंड 12 मंथ प्रीमियम हैज नॉट बीन पेड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में है कि अ रजिस्टर्ड लेटर इज डिलीवर्ड एट। एक रजिस्टर्ड लेटर को एड्रेसी के लिए ही दे सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी टू द एड्रेसी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में है मैक्सिमम वेट ऑफ इनलैंड लेटर कार्ड इज। तो इनलैंड लेटर कार्ड के लिए अधिकतम वजन कितना होता है? तो होता है 5 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने गुजरात सर्कल के पीए का एग्जाम जो कि 2022 में हुआ है उसके डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस 50 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।